क्वेश्चन नंबर 20 है, रेखाएं x+3/-4, y-6/3, z/2 एवं x+2y-4, y/1, z-7/1 के मध्य उभयनिष्ठ लंब की लंबाई और समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हमें जो रेखाएं गिवन है L1 मान लेते हैं इसे हम ऐसे ही। तो ये है x+3/-4, y-6/3 और z/2। यह रेखा -3 और यहाँ कितना है 6, तो माइनस के 6 है तो 6 होगा, और z-0 होगा तो 0। तो यह रेखा ए बिंदु मान लेते हैं इसे, रेखा -360 से जाती है तथा यानी कि ये बिंदु इस रेखा पर स्थित है। तब L2 जो गिवन है वो है x+2 अपॉन में -4, y/1 और z-7/1। तो यह रेखा बिंदु -2, 0 और 7, इसका नाम दे देते हैं B से जाती है। क्योंकि जब रेखा का जो समीकरण था वो ये था x - x1 अपॉन में x2 - x1, या तो ये कहें या फिर x2 - x1 की जगह इसके एलिमेंट लिखे होंगे डायरेक्शन कोसाइन, x - x1, y - y1 और z - z1। तो अगर ये हुआ करता तो ये रेखा x1, y1 और z1 से जब इसकी कंपैरिजन करेंगे तो -3, 6 और 0 और 2 माइनस ये 0 और ये -7 से जाती है। तो इसका मतलब ये है कि बिंदु ए व बी रेखाओं पर स्थित है। तो हमें पूछा उभयनिष्ठ लंब की लंबाई, और इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी के बीच की दूरी। तो बिंदु ए व बी रेखाओं पर स्थित है, तब इनके यानी कि इनके मतलब रेखाओं के L1 व L2 के बीच की दूरी D बराबर दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी कि A से B के बीच की दूरी यानी कि AB कह सकते हैं अभी हम। तो D दोनों रेखाओं के बीच की दूरी हम जानते हैं, दो बिंदुओं से बीच की दूरी यानी कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर और z2 माइनस z1 स्क्वायर। अब ये पॉइंट हमारे पास है -360 -207, तो इसे 2 वाला मान लेते हैं और इसे 1 वाला। तो -2 माइनस -3, तो D हो जाएगा आपका रूट -2 प्लस 3 का स्क्वायर, 0 - 6 का स्क्वायर प्लस और 7 - 0 का स्क्वायर। अब इसे अगर सॉल्व करें तो ये आएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 होगा, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49। इस प्रकार ये हो जाएगा 36, 50 और 86 अंडर रूट। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं मात्रक, यानी कि दोनों रेखाओं के बीच की दूरी इतनी है। अब चूंकि हमें पूछा है दोनों रेखाओं के बीच की दूरी, तो हम निकाल सकते हैं। और दोनों रेखाओं के बीच की दूरी के बाद उभयनिष्ठ लंब का समीकरण भी पूछा है हमारे से। हमें पूछा है समीकरण ज्ञात कीजिए, लंब का समीकरण। तो उभयनिष्ठ लंब का समीकरण अर्थात रेखा का समीकरण, और दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण मैंने यहाँ पहले भी लिखा था। अगर दो बिंदु x1 y1 z1 x2 y2 z2 है तो x - x1 y - y1 z - z1 बटे x2 - x1 y2 - y1 और z2 -
Z1। तो यहां पर उभयनिष्ठ लंब का समीकरण अर्थात ए बी रेखा का समीकरण। तो समीकरण के लिए फॉर्मूला ये यूज करेंगे, तो x माइनस x1, इसे x1 मान लेते हैं, तो +3 अपॉन y2 माइनस सॉरी x2 माइनस x1 -2 +3 y माइनस y1 है हमारा 6, तो 6 और z माइनस z1 है हमारा 0 अपॉन y2 माइनस y1 अर्थात 0 माइनस 6 अर्थात, और z2 माइनस z1 का मतलब हो जाएगा 7 - 0। तो इसे सॉल्व करें अगर, तो ये आएगा x माइ +3 अपॉन 1 y -3 अपॉन -6 सॉरी 6 था ये, और z माइनस 0 यानी कि z ही बचेगा ये अपॉन में 7। तो ये जो है हमारे उभयनिष्ठ लंब की लंबाई है, सॉरी समीकरण है, और लंबाई हमने निकाली थी 86। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने से जाता है और समतल इतने और इतने पर लंब है, प्रत्येक पर लंब भी है। तो हमें गिवन है बिंदु, सॉल्यूशन लिखते हैं। ए बिंदु गिवन है -3 1 2, और गिवन समतल है एक है हमारे पास x + 2y + 3z = 5, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, और दूसरा समतल है 3x + 3y + z = 0, इक्वेशन सेकेंड। हमें निकालना है इस समतल से, इस बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण जो इन पर लंब हो। तो माना समतल का समीकरण ए से जाने वाले समतल का समीकरण, अगर समतल का समीकरण एक बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण होता है ए x - x1 b y - y1 प्लस सी z - z1 = 0। ए बी सी इसके DCS हैं। तो इसका समीकरण हमें निकालना है, ये हमें फाइंड करना है। उसने कहा है समीकरण समतल, यहाँ पे लिख देंगे दिया है समतल एक, समतल तीन समतल एक पर व दो पर लंब है। यानी कि ये जो तीसरा समतल है ये इस पर भी लंब है और ये इस पर भी लंब है, और लंब की कंडीशन होती थी A1 A2 B1 B2 C1 C2 = 0। ये तो इसके DCS जो है 1 2 3 है, और इसके ABC हैं। तो A इंटू 1, तो A इंटू 1 प्लस B इंटू 2 प्लस C इंटू 3 = 0। समतल लंब की कंडीशन है, और इसमें लंब 3 3 1 है, तो 3A, इसे लिख देते हैं A + 2B + 3C = 0। समीकरण नंबर 4। दो पर भी लंब है, तो दो के लिए तो डायरेक्ट लिखें 3A + 3B + C = 0, इक्वेशन नंबर 4। समीकरण 5 है ये, समीकरण नंबर 5। समीकरण 4 व 5 को हल करने पर, अब इन्हें हल करेंगे अगर हम, तो हम इन्हें हल कर सकते हैं। यहाँ पर लिखें आप A B और यहाँ लिखें C, बर्जगुणन मेथड से। चूंकि 1 3 2 3 फिर 2 3 और 3 1, कोफिशिएंट लिखे 3 1 और 3 1 और 1 2। जब इसे सॉल्व करेंगे हम, तो ये आएगा A, यहाँ पे लिख देते हैं हम, अभी ये यहाँ पर जगह नहीं है तो यहाँ पे लिखता हूं मैं। A = आ जाएगा
ए अपॉन 3 × 1 = 3 माइनस वर्गुणन से 3 माइनस 3 × 2 = 6 इज इक्वल टू बी अपॉन 2 × 1 = 2 2 माइनस 9 और सी अपॉन 6 माइनस 1। मतलब इनकी हमने पहले ये वर्गुणा की है और माइनस के साथ इसे लिखा है सबके साथ। तो a इजगल टू आएगा -3, b इजगल टू आएगा -7 और c इजगल टू आएगा 5। इसके इक्वल में आप कोई कांस्टेंट k मान सकते हैं, या फिर आप चाहो तो यहां से k ले लो, या फिर इस k की बजाय अगर 1 मान लो तो अगर मैं 1 ले लेता हूं तो a इजकल टू कितना आएगा -3, a इजकल टू -3, b इजकल टू -7 और c इजकल टू 5। आप k लिखते हैं तो 3k 7k 5k, मैंने k की जगह एक कांस्टेंट 1 मान लिया, तो इसलिए a b और c निकल गए। तो समीकरण 1 से तो a कितना है -3 x -x1 -7 है, सॉरी, -7 y -y1 और c है 5 z -z1 इज इक्वल टू 0। अभी इसे सॉल्व करें -3 x -x1, क्योंकि इसने कहा था ये किससे जा रहा है, बिंदु -3 1 से जा रहा है, तो -3 1 और 2 से जा रहा है, तो ये हो गया, ये था हमारा बिंदु -3 1 2। अब इसे यहां पर पुट करेंगे तो -3 + 3 हो जाएगा -7 y -1 होगा और +5 z -2 इज इक्वल टू 0। अब इसे अगर सॉल्व करते हैं हम तो ये आएगा -3x -7y +5z -3 3 जा 9 माइनस के प्लस के 7 1 जा 7 और 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 0। आप चाहो तो माइनस से मल्टीप्लाई करके -3x -7y +5z और 19 -7, तो ये बचेगा आपका -12 इज इक्वल टू 0। चाहो तो आप इसे थोड़ा सा और सॉल्व करके लिख सकते हो, 3x प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई कर दी जाए, 3x +7y -5z +12 इज इक्वल टू 0। ये आंसर भी है, ये भी है। तो इस प्रकार हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये x1 ये वैल्यू यहाँ रखा है, तो अगर मैं इस बात को स्टार्टिंग में यहाँ पर पहले ही यूज कर लेता तो और आसान होता। मैं भूल गया था तो इसलिए यहाँ नहीं कर पाया। तो नेक्स्ट है 21वां क्वेश्चन है, अवयव ए है तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। हमें अवयव गिवन है, ए इज इक्वल टू 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2। अब चूंकि हमें ए इनवर्स निकालना है और ए इनवर्स के लिए हम जानते हैं जो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है एडजॉइंट ए अपॉन में। पहले सारणी के अगर निकालते हैं तो ये आएगा, पहले 2 लिखेंगे, ये लाइन कट होगी 2 दूनी -4 और माइनस, जब ये लाइन कट है फर्स्ट लाइन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कट है 2 दूनी 4 4 4 +4 और माइनस प्लस हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ माइनस आता है लेकिन इस माइनस की वजह से प्लस होगा। ये लाइन सेकंड और फर्स्ट रो तो कैंसिल होगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 2 जा -6 और 4 4 प्लस के 4 हो जाएगा और +5, ये लाइन कट होगी 3 1 जा 3 -2, तो ये इस प्रकार आएगा 2 × 0
प्लस 3 × -2 और प्लस 5 × 1। तो ये 0 माइनस के 6 प्लस के, तो ये इस प्रकार हमारा सॉल्व होके आ जाएगा -1। तो ए मोड हमारे पास आ गया -1। अब हमें, चूंकि हमें एडजॉइंट निकालना, तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमें चाहिए होता है सेकंडज। सेकंडज यानी कि इस अवयव ए के सेकंड निकालने हैं। तो इन्हें किस प्रकार निकालते हैं? पहले हम निकालते हैं A11। A11 मतलब इसका मतलब है 1 1 A11। जब हम 1 1 लिखेंगे तो 1 रो और कॉलम, एक पहला रो और पहला कॉलम कैंसिल करके लिखा निकाला जाएगा, यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो A11 आ जाएगा आपका -1 की पावर, ये दोनों ऐड होंगे, 1 रो 1 कॉलम यानी कि 2। और इसे सॉल्व करेंगे, जब अभी हमने सॉल्व किया ये 0 आ रहा है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 0। तो फाइनली 0 A11 A12 -1 की पावर 3। फिर अभी हमने सॉल्व किया था -3 के साथ, ये आ रहा है -2। तो -2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस यहाँ से 2 आएगा। A13 जब सॉल्व करेंगे तो ये आ रखा है, तो यहाँ पर आएगा -1 की पावर तो 4 होगा। और ये जो सॉल्व करेंगे, ये 13 के लिए हमने अभी सॉल्व किया हुआ है 3 - 2 यानी कि 1। तो इस प्रकार ये आ जाएगा 1। A11 A12 A13। इसके बाद हम A21 -1 की पावर कितना होगा हमारा, यहाँ पर 3 होगा। A22 A23, यहाँ भी -1 की पावर 4 और -1 की पावर 5। तो जब इसे सॉल्व करते हैं हम, तो यहाँ पर 2 1 यानी कि इसका मतलब है 2 रो। अब इस 2 रो को कैंसिल कर देंगे, फर्स्ट कॉलम को कट करेंगे। अब फर्स्ट कॉलम 2 3 जा 6, ये आएगा -6 और 5 1 जा 5 माइनस के 5। तो ये आ जाएगा हमारा 11 माइनस के, तो प्लस के 11 आ जाएगा। और इसके बाद इसे सॉल्व करते हैं, 2 रो 2 कॉलम, 2 दूनी माइनस के 4 5 इकन -5, ये आएगा माइनस के 9। और ऐसे ही 2 रो थर्ड कॉलम कट करेंगे, थर्ड कॉलम को जब कट करेंगे तो 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3 प्लस के 3, लेकिन ये हो जाएगा यहाँ 5 और ये माइनस, तो -5। तो इस प्रकार हम, यदि अब हम फाइंड करें, ये हमने निकालना है A11 A12 A13 2 2 2 2 3 A31 A32 A33। थोड़ा जगह की वजह से मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो -1 की पावर कितना होगा 4, -1 की पावर 5 और -1 की पावर 6। और यहाँ 3 1 यानी कि 3 रो 1 कॉलम, 3 रो, अब 3 रो के साथ काम करना है। 3 रो 1 कॉलम, 4 तिया, ये हो जाएगा 12 -10, क्योंकि ये लाइन कटी, 4 तिया 12 प्लस का और माइनस के 10, तो इस प्रकार ये आएगा 2। ऐसे ही 3 2 4 दूनी -8 और 3 पंजे माइनस के 15, 15 8 23, लेकिन माइनस के 23 होगा। और इसी प्रकार 3 2 2 2 जा 4 और 3 3 कैंसिल होगा ना, 2 2 जा 4 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस 9, 9 4 13, तो ये इस प्रकार आ जाएगा 13। तो ये है माइनस के 23 है, थोड़ा सॉरी ये दोबारा लिख देते हैं, इक्वल -23। तो ये इस प्रकार हमने क्या लिखा, इसके सहखंड निकाल लिए। तो अभी हम इन सहखंडों से एक अवयव निर्मित कर लेते हैं। ए के सहखंडों से बना अवयव वो होगा, इसका कोई नाम दे देते हैं, सी लिख देते हैं इसे, चलो। तो ये अवयव जो होगा वो होगा 0 2 1 0 2 1 11 -9 5 11 -9 -5। और यहां पर था हमारा 2 23
2 माइनस 23 और 13। तो ये एक अवयव हमारे पास आ गया। अभी चूंकि हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स, तो ए इनवर्स निकालने के लिए ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट, सॉरी पहले एडजॉइंट लिख लेते हैं हम। एडजॉइंट जो होगा वो होगा एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए होगा सी का डैश, यानी कि ये जो सी आया है इसका नाम दिया है हमने, इसका डैश यानी कि इसका परिवर्त, तो वो हो जाएगा, ये होगा 0 2 1 11 माइनस 9 माइनस 5 और 1 माइनस 5 और सॉरी ये गलत लिखा गया ना, ये होगा 0 1 2 हो गया, 11 9 माइनस 5 2 2 माइनस 23 और 13। तो ये इस प्रकार एडजॉइंट आया। यदि ए इनवर्स निकालना है तो एडजॉइंट ए अपॉन में सारणिक ए, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो ए इनवर्स आएगा हमारा एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए, सारणिक ए था -1, तो इसका मतलब है एडजॉइंट का -1, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन -1, मतलब 1 अपॉन -1 लिखेंगे, और इसमें माइनस से मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो 0 -11 -2 -2 9 23 1 -1 प्लस 5 और माइनस के 13। तो इस प्रकार हम एडजॉइंट ए को फाइंड कर सकते हैं, सॉरी ए इनवर्स को फाइंड कर सकते हैं। अब ए इनवर्स फाइंड करने के बाद जो हमें गिवन इक्वेशन थी, हमें गिवन थी कि इस इनवर्स की सहायता से इन इक्वेशन को सोल्व करो। अब इन्हें सोल्व करने के लिए मैंने वो इक्वेशन यहाँ पे दोबारा से लिख ली है, और हमारा अवयव जो आया है वो आया है ये 0 -2 -1, ये। तो इस ए इनवर्स का यूज करेंगे। अब इसे थोड़ा ध्यान देखें यहाँ, मैंने पहले ही लिखा हुआ था, तो इसका इनवर्स है ये 5 -2, ठीक है। तो अभी ये इक्वेशन है, इन्हें इक्वेशन को जो ए इनवर्स निकाला था हमने उसकी सहायता से, ये मैंने थोड़ा पहले से लिखा हुआ था, तो ये इक्वेशन है, इन्हें पहले अवयव रूप में लिखेंगे 2 -3 5 और एक्स वाई जेड 11 -5 -3, और यदि हम इस ए इनवर्स को उधर लेके जाएं तो x बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए इनवर्स बी, यानी कि ए इनवर्स का वैल्यू यहाँ रखा, ये b यानी कि ये, और x का वैल्यू है हमारा एक्स वाई जेड, ये मैंने ऐसे लेट किया था। तो अभी जब इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 -5 +6 और 2 -22, 9 पंजे 45, माइनस के 45 और 23 तिया 69, और 11 इकन -11 -25 और +39। तो जब इसे सॉल्व करते हैं हम तो ये आएगा, यहीं पे लिख देता हूं, 1 ये है हमारा 69 और 2 और 25 और 11 36 यानी कि 3। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, सो x इजकल टू कितना होगा हमारा 1, y इजकल टू होगा हमारा 2 और z इजकल टू कितना होगा 3। तो इस प्रकार से इन इक्वेशन का हल 1 2 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है